हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो आज हम करेंगे नेट्सवेक नॉय ऑफ E2 एंड ये है हमारी अर्बाइट्स बुक। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी हमने कोर्स बुक चैप्टर नंबर 1 देखा था, उसमें हमने कुछ ग्रामर देखी थी। मगर अर्बाइट्स बुक में हम क्या करेंगे, अब जो भी हमने ग्रामर सीखी अब हम उसको इधर देखेंगे कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करती है ना। इन दिस वन, what we need to do, first of all we need to mark the trennbaren verben and untrennbare verben. A1 में हमने बहुत बार देखा है कि ट्रेनबा वर्ब्स क्या होते हैं, उन ट्रेनबा वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रेनबा वर्ब्स जो बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, उन ट्रेनबा वर्ब जो बीच में से ब्रेक नहीं हो सकते। तो वही हमें इधर मार्क करना है। ठीक, सबसे पहले तो हम इधर मार्क कर लेते हैं, जैसे कि गेफालन, टाइलनेमन, अनफांगन, एर्जेलन, einkaufen, verstehen, zurückfahren, entdecken, abholen, empfehlen and Fernsehen. Now, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी ट्रेन बा वर्ब्स है बीच में से इधर ब्रेक हो जाते हैं, मगर यही यहाँ पे जो है ये ब्रेक नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने सेंटेंस में कोई मोडाल वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक सिंपल, अगर आप खाली ये वर्ब यूज़ कर रहे हो, आपने कोई मोडाल वर्ब यूज़ नहीं करा, फॉर एग्जांपल क्योनेन एंड सो ऑन, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैंने अनफंगन यूज़ करा तो ये बीच में से ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल इश फंग मैंने कॉन्जुगेट करा है एंड देन वी आर गोइंग टू राइट समथिंग एंड एट द एंड वो आएगा आन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस वाले पार्ट को ब्रेक करा इससे एंड मैंने इसको कॉन्जुगेट करा अकॉर्डिंग टू इश, और मेरा आन जो था वो एज इट इज़ पीछे आ गया। यही अगर मैं उन ट्रेन वर्ब की, अभी तो मैंने बात करी इसकी, मगर यही मैं अगर इनकी बात करूँ तो क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ बेसुखन, तो अब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। खाली अगर मैं इस वर्ब को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इश बेसुख एंड समथिंग, बट मैं ये बी ई लास्ट में नहीं लगता है इसमें, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ऑलरेडी A1 में कर रखा है हमने, बट A2 में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये एडिशनल वर्ब्स है।
आपने अब होलन ये सब देख रखे हैं ऑलरेडी, बट इस चैप्टर में ये लोग यूज़ करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो एटलीस्ट आपको, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो एक सेपरेट, फॉर एग्जांपल एक कोई आपने आपके जो नोट्स है उसमें आप लिख लिए ट्रेन बाय वर्ब्स, और जो जो आपको वर्ब्स आते जा रहे हैं वो आप लिख दीजिए, वैसे उन ट्रेन बाय वर्ब्स, और आप वो वर्ब्स लिखते जाइए। और अगर आपको थोड़ी और अगर मेहनत कर सकते हो तो इनके कुछ ना कुछ जो भी बुक में एग्जांपल्स होते हैं सेंटेंसेस, वो भी साइड साइड लिखते जाइए। और इसको जैसे मैंने अभी हाईलाइट करा है कि कैसे ये ब्रेक हो रहे हैं, उनको आप कर लीजिए, ठीक है। आई होप, ये तो मैंने बात करी थी अभी तक A1 की, कि मैंने A1 में ऐसा करा था, मगर इस टॉपिक में एक और एडिशनल चीज़ है जिससे बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या होगा अगर मैं इसको परफेक्ट में बना दूँ सेंटेंस को। अगेन हमने A1 में परफेक्ट कर रखा है, सेकंड प्लेस पे हाबिनजाइन, एट द एंड परफेक्ट, वर्ब इन परफेक्ट फॉर्म हमने परफेक्ट करा था। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेकंड प्लेस पे haben या sein, and at the end main verb in perfect form। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इन वर्ब्स को अगर बनाना है परफेक्ट में तो क्या प्रोसेस होगा, ये भी डाउट्स आ सकते हैं। अब देखिए, ऑलरेडी हम इसके नीचे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें इन सबको डिस्कस करेंगे, बट एक दो एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइल नेमन, इसका अगर मुझे परफेक्ट बनाना होगा तो क्या होगा, टाइल गे नोमन। अगर यहाँ पे अब होलन है, अब होलन का मुझे बनाना होगा तो क्या होगा, अप गे होल्ट। इस टाइप से इनके परफेक्ट बनते हैं, ठीक। परफेक्ट बनते हैं मतलब मैं ये जो मेन वर्ब जो लास्ट में लगता है, ये चीज़ की, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो परफेक्ट अलग चीज़ है और ट्रेन वर्ब उन ट्रेन वर्ब अलग चीज़ है। परफेक्ट अगर लग रहा है तो आपका सेकंड प्लेस पे हाबन जाइन आएगा, और ये जितने भी वर्ब्स हैं ये सब परफेक्ट फॉर्म में बनेंगे। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बनते हैं कि नहीं, ये सब बनेंगे परफेक्ट फॉर्म में। इस तरह मैंने आपको इसलिए इन सब के परफेक्ट नहीं बताया क्योंकि इसके नीचे वाली जो एक्सरसाइज है ह्यूरन, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन सब के परफेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए अब इसके मीनिंग सेंटेंसेस के। तो अब अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, और जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड वोकेबलरी नहीं है, ऑल आर इजी, बस आपको पढ़ना है, उनके मीनिंग समझना है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे परफेक्ट जो वर्ब्स जो यहाँ पे परफेक्ट ये लोग यूज़ करेंगे उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है ये है परफेक्ट की वर्ब वेर्ब इन परफेक्ट। ह्योरन है आहा उंड बे, ह्योरन प्ले होगा, उस ह्योरन में आपको इनके वर्ब्स हैं वो सुनने हैं। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता है तो आई होप इनके सबके मीनिंग आपको पता होंगे। अनफंगन मीन्स टू बिगिन, einkaufen मीन्स टू बाय, जुरुक फारन, जुरुक मतलब क्या होता है बैक, फारन मतलब क्या होता है ड्राइव और टू गो। सो जुरुक फारन का क्या मतलब हो जाएगा, टू गो बैक, टू ड्राइव बैक। अब होलन, टू पिकअप, फैंजैन, टू वॉच टेलीविजन, बेसुखन मीन्स टू विजिट, गेफालन मीन्स टू बी प्लीज, टू बी लाइक्ड, टाइलनेमन मीन्स टू participate,
erzählen means to explain, verstehen means to understand, entdecken, and decken means तो होता है cover, entdecken means का क्या मतलब हो जाएगा to discover, empfehlen का क्या मतलब होता है या तो किसी चीज़ को सजेस्ट करना या रिकमेंड करना, ठीक है। यही जो वर्ब्स हैं इन्हीं के परफेक्ट फॉर्म इधर आएंगे, इतनी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ ह्यूरन में। तो आपको इन सब के मीनिंग पता पड़ गए। अब हम ह्यूरन सुनेंगे और आप ट्राई करिए। पहली चीज़ तो आपने इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसके क्या मीनिंग। अब आप ट्राई करना, जैसे जैसे वो ये पूरा का पूरा वो ये सेंटेंस बोलेंगे, कोई एडिशनल नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, मगर आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, मेन आपका फोकस होना चाहिए इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, इधर, मेन आपका फोकस होना चाहिए इधर। अगर आपको इसके आंसर्स मिल गए देन आई थिंक सो लाइक आपका ह्यूरन अभी A2 के लिए अच्छा हो गया है। यही जो हमने वर्ब्स देखे हैं इसी से रिलेटेड कुछ वर्ब्स आएंगे इधर, ठीक है। तो इतनी हिंट भी हमें मिल गई है, तो बस आपको सुन के वो फिल करना है। सुनते हैं हम। 1. Hey, wo wart ihr gestern? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Sie findet ihn so toll. Und? Hat euch der Film auch gefallen? Ja, er war ganz gut. Und wo sind Maike und Leo? Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts von ihren Plänen erzählt. 2. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. 1. ओके, आई होप आपको कुछ तो मिल गए होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 10 वर्ब्स तो आई होप आपको 7 to 8 तो मिल ही गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक तो ये टू द डायरेक्ट स्टेटमेंट था और दूसरा वो यहीं से बोल रहे थे। अब देखिए इसको करना कैसे है एग्जैक्टली। ये है इस ह्यूरन का ट्रांसक्रिप्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेंटेंस था माइने कोलिगन वाला, तो जब ये बोलता है माइन कोलिगन हार्ट में एम्फोलन, अभी A2 लेवल के लिए, A1 A2 लेवल के लिए आपका फोकस होना चाहिए मेन चीज़ों पे। आपको पूरी स्टोरी एक बार में समझ में नहीं आएगी। राइट नाउ वी आर ऑन चैप्टर 1, हम A2 के चैप्टर 1 पे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनको समझ में ही नहीं आया होगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट सबसे पहले तो आपको वोकेबलरी पता होनी चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने वो कुछ वोकेबलरी ऊपर दे रखी थी, ठीक है। तो ये किससे बनाता है? एम्फोलन, एम्फेलन से। क्या मतलब होता है? टू रिकमेंड, टू सजेस्ट, जैसे कि बोलने का क्या मतलब है, हे वो वाट इन गेस्ट, मतलब तुम कल कहाँ थे? वी वारन इन कीनो, हम कीनो में थे, सिनेमा हॉल में थे। मेरा जो कोलीग है उसने मुझे एक फ़िल्म सजेस्ट करी थी। तो आपको पहली चीज़ तो जब मैंने आपको बोला था कि आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तो आपको अगर आ गया होगा तो सिंपली अब आप ये देख सकते हो माइने कोलिगन हार्ट डेयर फिल्म एम फूलन। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए था। गेफालन, ठीक। पहले अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। गेफालन मतलब होता है टू प्लेस, एर्जाल मतलब होता है टू एक्सप्लेन, टू नरेट ना। यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ करा है ये है परफेक्ट फॉर्म। कैसे पता पड़ा हमें कि ये परफेक्ट फॉर्म में है?
जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो अगेन 2 पॉइंट्स की बात करेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड प्लेस, haben और sein। सेकंड प्लेस एट द एंड, मेन वर्ब इन परफेक्ट, जो कि हमने इधर देखा था, ये वाला। ये तो क्या थे, ये सब मेन वर्ब थे। ये है हमारा मेन वर्ब, ये है मेरा मेन वर्ब, ये भी था मेरा मेन वर्ब। जो ग्रीन में हमने हाईलाइट करा है ये हो गए हमारे मेन वर्ब इन परफेक्ट, मेन वर्ब इन perfect, and here also main verb in perfect। अब चेक करिए, हमने अभी तक डिस्कस करा ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, haben and sein, ये वाला ना। परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। हमने देखा मेन वर्ब इन परफेक्ट फॉर्म, जो कि है हमारे सेंटेंस के एंड में लग रहा है। अब हम देखेंगे सेकंड प्लेस पे क्या लग रहा है। तो सेकंड प्लेस पे लग रहा है ये वाला, देन हियर, देन हियर। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी भी कि कहाँ पे आता है जाइन का कॉन्जुगेशन और कहाँ पर आता है haben का कॉन्जुगेशन। वेरेवर देयर इज अ मूवमेंट तो हम क्या लगाते हैं, जाइन फॉर्म। उसके अलावा रेस्ट कोई भी सेंटेंसेस होगा, वर्ब होगा, वहाँ पे हम लगाएंगे haben का कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था। फॉर एग्जांपल फारन, गेहन, ये सब क्या है, इन सब का मीनिंग क्या होता है। फारन मीन्स टू गो, टू ड्राइव। गेहन मीन्स क्या होता है, टू गो। इट्स अ मूवमेंट, तो ये क्या लगेगा हमारे जाइन फॉर्म में। जो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे जाइन फॉर्म में आएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर हम सिंपली लगाएंगे हमारा haben। ऐसे ही इस वाले सेंटेंसेस में देखते हैं। टाइल गेनोमन किससे बना है, टाइल नेमन से, जो कि हमने डिस्कस करा था पहले। टाइल नेमन मीन्स टू पार्टिसिपेट, उसका यह परफेक्ट है। एंड अनगेफांगन, अब गे होल्ट। सेकंड प्लेस चेक करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ पे टाइल गेनोमन तो सेकंड प्लेस पे कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा हुआ है हाब, इश हाब, हार्ट। ओके, और ये सब कॉन्जुगेट हुए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई क्यों लगा है, इश की वजह से। ई क्यों लगा है, इश की वजह से। ठीक है, हार्ट थर्ड पर्सन लैनी, इसकी वजह से हार्ट लगा है। मैं आपको कॉन्जुगेशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो बहुत बार देख रखे हैं। और अगर आप अब A2 लेवल पे हो तो आपके पास एटलीस्ट अगर ये कॉन्जुगेशन की लिस्ट होनी चाहिए, haben sein का कॉन्जुगेशन। अगर आपको अभी तक लाइक फ्रेंडली एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी haben और sein का कॉन्जुगेशन तक नहीं पता है, दैट मीन्स योर A1 इज नॉट गुड। तो इसलिए जब ये वाली एक्सरसाइज करवा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि आपको ध्यान देना है इधर लास्ट में, यहाँ पे। इधर, क्योंकि सेकंड प्लेस पे कुछ भी हो, ठीक है, haben हो, sein हो, इन ह्यूरन, आई एम टेलिंग इन ह्यूरन, कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो चलता, बट सेंटेंस का मेन मतलब समझने के लिए आपको पता होना चाहिए था ये। सॉरी, वो मेरे फ़ोन पे कॉल आ गया था, सो मैं हमेशा भूल जाता हूँ उसको फ्लाइट मोड पे डालना।
यस, तो हमने ये सब डिस्कस करा, ठीक है। सेकंड प्लेस पे haben sein और एट द एंड परफेक्ट फॉर्म। देखिए मैं हमेशा इसको इसलिए परफेक्ट वाला जो आपका ग्रामर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए अगर ह्योरन में भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है परफेक्ट में है कि नहीं, या स्प्रेशन में या श्राइबन में या लेजन में, इवन लेजन रीडिंग में भी अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा कैसे है, तो आप स्टक हो जाओगे एक पॉइंट पे आके। तो इसलिए मैंने आपको उस टाइम बोला था कि ये जो लास्ट वाला जो वर्ब है इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस उस ह्योरन को सुनेंगे और अब हम देखेंगे कि वो कैसे इसको बोल रहे थे। Hey, wo wart ihr gestern? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Sie findet ihn so toll. Und hat euch der Film auch gefallen? Ja, er war ganz gut. Und wo sind Maike und Leo? Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts von ihren Plänen erzählt. 2. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. आई होप अब आपको जाके समझ में आया होगा कि अब आपको ह्योरन में ये परफेक्ट वाला सुनना कैसे है। ठीक, जब भी परफेक्ट का होगा तो सेकंड प्लेस पे इस टाइप से सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये अब इसकी जो मीनिंग है ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि पहले तो आप मीनिंग याद करिए, एक पेज पे वो बनाइए, और दूसरा ह्योरन को सुनते रहिए, ठीक है। उसके बाद इसी बुक में जो लेजन है वहाँ पे इन्होंने ये वाली वोकेबलरी यूज़ करी है, उसी को आप आपके एक्सप्रेशन में श्राइबन में यूज़ करिए। कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिनमें आप इनको लेके कुछ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अनगेफांगन मीन्स टू बिगिन, आइन कॉफन क्या आज आपने क्या खरीदा। तो ऐसे करके कुछ सेंटेंसेस बनाइए इन परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि इन्होंने इनके परफेक्ट भी दे रखे हैं इधर। ऐसे करके आपका जो एक्सप्रेशन है शायबन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होएगा। देखिए एक दिन में तो नहीं हो पाएगा सब हर एक चीज़ इम्प्रूव, हर एक दिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे इन अ राइट डायरेक्शन, तो आप देखोगे कि आने वाले जब हम 6 चैप्टर तक पहुँचेंगे तो आपका वो ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। बट अगेन आई एम टेलिंग दिस परफेक्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने A1 में पढ़ा है ये 9 चैप्टर में, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट A2 के ही फर्स्ट चैप्टर में दे दिया। क्यों? क्योंकि अब जितने भी आप लेजन देखोगे, हॉर्न देखोगे, अब ये इन परफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब ये वहाँ पे परफेक्ट डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज और है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज और दी हुई है जो कि हमें इसमें डिस्कस करनी है। बट आई होप आपको ये वाला चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। अगेन हियर परफेक्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या करना है, परफेक्ट फॉर्म बनाना है। बेसुखन का जो परफेक्ट फॉर्म होता है वो बेसुक्ट हो जाता है। सेकंड प्लेस पे हाबेंजाइन आएगा एंड कॉन्जुगेट करेंगे हम वो इसके रिस्पेक्ट में ही है, ठीक। वैसे जुरुक फारन का क्या हो सकता है, अगर हम एर एस जी लगा रहे हैं तो जुरुक गे फारन, इसका मीनिंग क्या होता है जुरुक गे फारन का, जो मैंने आपको ऊपर बताया, वापस पीछे आ जाना, टू गो बैक, टू गो बैक, ठीक है। फारन मीन्स क्या होता है, जाना, ड्राइव करना। जुरुक मतलब क्या होता है, बैक, तो पीछे आ जाना। अब जब आप पीछे आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, दैट इज अ मूवमेंट, कोई मूवमेंट होगा ना, जैसे कि फारन गेहन मूवमेंट है, अगर वो होगा तो ये हाबेन नहीं आएगा, यहाँ पे फिर आएगा जाइन, ठीक है। तो अगर मैं एर एस जी लिख रहा हूँ इधर, इफ आई एम राइटिंग हियर एर उडर जी, देन मैं अगर जाइन के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईस्ट। आइन का ओफन मीन्स टू बाय,
इस सबसे पहले तो इसका परफेक्ट पता होना चाहिए। सो ein gekauft। अगर मैं er या sie में थर्ड पर्सन ही और शी ऐसे बोल सकते हो आप। er sie मतलब होता है ही और शी, ठीक है। हम बोलते हैं ना ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie। तो ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन की। आप कुछ भी ले सकते हो, इधर भी कोई भी आ सकता है, बट वो कॉन्जुगेट, जैसे कि अगर मैं इश लिख रहा हूँ तो बिन हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इस वाले की। कुछ भी हो सकता है, वो तो बस इन्होंने बुक में अगर इससे स्टार्ट कर रखा है तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आइन काउफिन का क्या हो जाएगा, आइन गेकाउफ्ट। अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ तो क्या आता है कॉन्जुगेशन में ये। अब आइन काउफिन मीन्स टू बाय। अब बाय कुछ खरीदना तो मूवमेंट है नहीं, तो क्या आएगा, haben। सो थर्ड पर्सन में क्या आता है, हार्ट। haben का जो कॉन्जुगेशन होता है फर्स्ट टेन का क्या हो जाएगा, फर्स्टांडन, परफेक्ट। एंड फर्स्ट प्लेस पे एर जी ना, फर्स्ट hand, first anden, there is no movement, so again heart। entdecken means to discover, perfect क्या हो जाएगा, entdeckt। er oder sie, heart। fernsehen to watch television, Fernsehen। एर या फिर जी में बनाएंगे तो क्या जाएगा, हार्ट। अगेन अब इन्होंने ये एक्सरसाइज क्यों दी यहाँ पे, क्योंकि आपको एटलीस्ट इनके परफेक्ट फॉर्म पता पड़ जाए कि अच्छा इनके परफेक्ट फॉर्म ऐसे बनते हैं, इनके परफेक्ट फॉर्म ऐसे बनते हैं, ताकि आप इनको यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब यूज़ कैसे करोगे, तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, जैसे कि ये वाला। हालो वी गेट्स, वी वार deine Wochenende, schreib doch mal was du gemacht hast, ठीक है। हालो एंड हाउ आर यू एंड हाउ वाज योर वीकेंड। एंड आपको लिखना है कि आपने क्या करा उस वीकेंड में, वोकेंडे में, ठीक है। तो आप इन वोकेबलरी को आप यूज़ कर सकते हो। मैंने शॉपिंग करी, मैं अपने फ्रेंड के साथ मिला, फिर मैं वापस आ गया ज़ुरुफारन, ठीक है। एंड डेकन मीन्स कोई उसने कुछ रिकमेंड करा, फिर हमने कुछ टीवी देखी, ठीक। तो इसलिए ये इस टाइप के होमवर्क देखिए, सब पैटर्न में चलते हैं। पहले उन्होंने ये दिखाया कि ट्रेन बाबा बोलते हैं, ट्रेन बाबा बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने हॉर्न बताया कि इस टाइप से ये प्ले होता है। उसके बाद उन्होंने ये एक्सरसाइज दी कि इस टाइप से लिखा जाता है। अब उन्होंने बोला आपके लिए कि या तो आप श्राइबन कर सकते हो, आप एक्सप्रेशन कर सकते हो। तो अब देखिए ये आपका हार्डवर्क है। एक बार आपने समझ लिया ग्रामर टॉपिक, हर एक चीज़, नाउ यू नीड टू डू ऑल दिस, ठीक है। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर कोई है आपका ए टू, जिससे आप पढ़ रहे हो, तो आप लिखिए, आप उनको दिखाइए मैंने ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है, क्या ये सही है कि नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये इंस्टाग्राम के अगर आप ये सर्च पे लिखोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, अकाउंट दिख जाएगा इंस्टाग्राम का। वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मुझे पिक भेज सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो परफेक्ट है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद 2 एक्सरसाइज और है, से उन डे। उसके बाद में एक दूसरी गेनेटिव केस वाली ग्रामर आएगी, ठीक है। ये वाली भी आप खुद, या तो आप खुद से भी कर सकते हो, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा। ये सब वही चीज़ें मूवमेंट के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए होगी। दूसरे वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।